रहीम। पिछले साल मुहर्रम का वाक़या है। एक खालाजाद भाई ने दूसरे खालाजाद भाई को कॉल की और वक्त मगरिब के बाद का था, तो दूसरा खालाजाद भाई उसकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। वो बार बार कॉलिंग करता रहा। बिलाखिर इशा की नमाज के बाद दोनों खालाजाद भाई की आपस में बात हुई। अब पहला खालाजाद भाई कहने लगा कि भाई मैं मगरिब से लेकर अभी तक लगातार आपको कॉलें कर रहा हूँ। कोई 10-12 कॉलें उसने की होंगी और एक बहुत अहम वाक़या है, एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे शेयर करनी है। तो शुक्र है आपने कॉल अटेंड कर ली और जो वाक़या बताने वाला हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आज मामला हुआ है और हम देख रहे हैं। तो दूसरा खालाजाद भाई उसने माजरत की कि बिल्कुल जी मैं मसरूफ़ था, मेहमान आए हुए थे तो आपकी कॉल नहीं अटेंड हो सकी। तो बिल्कुल आप फरमाएं कि कौन सा ऐसा वाक़या है, कौन सी ऐसी हैरान कुन बात है। तो पहला खालाजाद भाई कहने लगा कि हम काफ़ी देर से चाँद में एक मंज़र देख रहे हैं, क्योंकि 10वीं मुहर्रम है और चाँद में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि घोड़ा मुबारक, तलवार मुबारक और वो उस चाँद में हमें नज़र आ रहे हैं। तो दूसरा खालाजाद भाई सुन के बड़ा हैरान हुआ कि आज तक कोई ऐसा वाक़या हमने सुना नहीं है और कोई ऐसा मंज़र नहीं नज़र आया हमें। उसने कहा कि आप यहाँ भी हैं, फ़ौरन आप बाहर निकलें और चाँद की तरफ देखें। तो दूसरे खालाजाद भाई बिल्कुल ये बात सुनते ही फ़ौरन बाहर निकले और चाँद की तरफ देखा और फिर गौर से चाँद की तरफ देखने लगे। अच्छा, इसी दौरान उनकी आपस में फिर 2-3 बार कॉल पे बात हुई, वो बताते रहे। तो फिर पहले खालाजाद भाई ने कॉल की कि भाई सुनाएं, वो आपने मंज़र देख लिया? मैंने कहा कि मैं तो देख रहा हूँ गौर से। तो उसने कहा कि आप देखें और मुझे बताएं कि आपको ये मंज़र नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं मंज़र नज़र आ रहा। फिर थोड़े से बादल आ गए तो उन्होंने कहा कि अभी बादल आ रहे हैं तो आप इधर ही खड़े रहें, आपने इधर उधर जाना नहीं है, तो बड़ा मंज़र है और हमने देखा है। तो दूसरा खालाजाद भाई देखता रहा। फिर उसकी कॉल आई पहले खालाजाद भाई की, कहने लगे कि कुछ नज़र आया? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। उन्होंने कहा कि आपको क्या नज़र आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं, फिर भी आप मुझे बताएं सही ज़रा। उन्होंने कहा कि चाँद नज़र आ रहा है और जैसा हमने पढ़ रखा है कि चाँद में वो कुछ पहाड़ियाँ भी हैं जो नज़र आती हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही मुझे तो नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने आपको बताया ना तो वो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। फिर उस पहले खालाजाद भाई ने बोला कि मैंने फ़लाँ को भी बताया, उसको भी नज़र आया, फ़लाँ को भी बताया तो उसने भी तस्दीक की कि हाँ मुझे भी नज़र आ रहा है। तो कमाल है, आप कहते हैं कि आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार मुबारक और घोड़ा मुबारक ये नहीं नज़र आ रहे। तो अब दोनों की आपस में गुफ्तगू शुनी चल रही है जी। अब दूसरे खालाजाद भाई ने अपने घर वालों को बुलाया और अपना जो वो पहला खालाजाद भाई था जो पंजाबी च साथ मसेर, अपने मसेर की गल दसी कि वो भाई ये मामला बता रहा है। तो सब घर वालों ने भी वो सीन देखा तो घर वालों को भी कोई नहीं नज़र आया। अब उसने दूसरे खालाजाद भाई ने सोचा कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, तो हो सकता है कोई नेक लोगों को ये मंज़र नज़र आ रहा हो, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ अल्लाह का, तो हो सकता है मुझे इस वजह से नज़र ना आ रहा, तो क्यों ना मैं अपने घर वालों को बोल देता हूँ कि वो देखें, शायद उनको नज़र आ जाए। अब उनको भी नज़र नहीं आया। अब फिर दूसरे खालाजाद भाई ने अपने जो उनके दोस्त थे जो दीनदार घरानों से तल्लुक़ रखते थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुज़ार थे, नेक थे, उनसे बात की कि इस तरह का मंज़र आप देखें, आपको नज़र आ रहा है। अब उन्होंने भी देखा, उनको भी नहीं नज़र आया। फिर दूसरे खालाजाद भाई ने एक मुफ्ती साहब उनके दोस्त थे, उन मुफ्ती साहब से रब्ता किया टेलीफोनिक और फिर उनको बताया कि इस तरह का माजरा जो है वो मेरे साथ पेश आया है, तो क्या इसकी कोई हकीकत है या आप देखें। तो मुफ्ती साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे जो बड़ा सबक हमें क्या मिलता है, इससे बड़ा सबक हमें यही मिलता है कि हम ऐसी बातों में ना उलझें, क्योंकि जब हम ऐसी बातों में हम उलझ जाते हैं तो फिर हम पैरवी छोड़ बैठते हैं जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो आका अलैहिस्सलाम के अहकामात हैं, जो अहले बैत ने हमें दर्स दिया है, अहले बैत ने जो हमें बताया है, अहले बैत की ज़िंदगियों से जो हमें सबक मिलता है, सहाबा किराम की ज़िंदगियों से जो हमें सबक मिलता है, फिर हम उससे दूर होते जा रहे होते हैं। तो फिर इसी दौरान फिर वो पहले खालाजाद भाई की कॉल आ गई, कहते हैं कि इतनी देर हो गई है
اور کمال ہے آپ کو نہیں ابھی تک نظر آیا؟ تو دوسرے خالہ زاد بھائی نے پھر پوچھا کہ کیا بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے۔ پھر پہلے خالہ زاد بھائی نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ دل میں خیال کریں کہ یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر دل میں تو بندہ خیال کرے تو کوئی بھی وہ چیز اس کا نقش ذہن میں بن جاتا ہے، وہ چیز بندہ دیکھ سکتا ہے اپنے اس دماغ کی آنکھوں سے، یہ بندہ سوچ کے اس چیز کو بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اصل جو احکامات ہیں، جو اصل آقا علیہ السلام نے جو ہمیں جو راستہ بتایا ہے، اس سے ہم تبھی دور ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، یا اس طرح کے ہم جب راستوں پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اہل کشف لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس طرح کے مناظر یا ایسے جو چیزیں جو ایک عام بندہ اس کو نہیں محسوس ہوتی، وہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جتنے ہمارے نبی علیہ السلام گزرے ہیں رسول، اب ان کے معجزات ہیں، اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں، اور اللہ کے جو ولی اللہ ہیں، جو اہل کشف ہیں، اللہ پاک جو چیز چاہیں ان کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں کہ ہر بندہ، عام بندے بھی اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیں، خود کو ایک سچا مومن یا خود کو اہل بیت کا اس طرح کا وہ شو کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں میں ان کا مقام اونچا ہو جائے۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایسی باتیں جو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو اصل احکامات ہیں، دیکھیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام پر شکر کیا کہ یہاں صبر کرنا مشکل تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز انہوں نے پڑھی، ادا کی، اور صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پڑھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام، ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ ہمیں ان سے سچی محبت کرنی چاہیے، ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔